ओम नमः सिद्धेभ्य। नमो नमः सत्हितंकराय वीराय भव्याम्बुजभास्कराय अनंतलोकाय सुरार्चिताय देवादिदेवाय नमो जिनाय देवादिदेवाय नमो जिनाय। पंच प्रविष्टि भगवान की परम पूज्य आचार्य भगवंत गुरुवर विशुद्ध सागर जी मुनि महाराज जी की, परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज जी की, 3 कम 9 करोड़ मुनिराजों की, अनंत विकल्प, अनंत संसार और उस अनंत संसार में भटकते व्यक्ति को अनंत दुखों की ही प्राप्ति होती है। लेकिन यदि हम थोड़ा सा पुरुषार्थ करें और अपने मन में उठते विकल्प को समीचीनता प्रदान करते हुए उसे गुरु के सम्मुख प्रेषित करने का पुरुषार्थ करें, तो वही विकल्प जो हमारे लिए अनंत दुख का कारण बन रहे थे, वह गुरुमुख से प्राप्त सम्यक समाधान से अनंत सुख का साधन भी बन सकते हैं। पुरुषार्थ आपका, समाधान गुरुमुख से, और साधन बनेगा अनंत सुख का। ऐसे आत्मकल्याण की अनूठी विधा, समीचीन विकल्पों का सम्यक समाधान, जो कि हमें परम पूज्य आचार्य भगवंत गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज के मंगल सभा से, उन्हीं के सुयोग से परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज के मुखारबिंद से प्राप्त हो रहा है। ऐसे आत्मकल्याण की अनूठी विधा से आप भी जुड़ने का प्रयास करें और अपना समीचीन विकल्प भेजकर परम पूज्य मुनि श्री से आगम के परिप्रेक्ष्य में उसका सम्यक समाधान प्राप्त करें। और आज के पहले प्रश्न के लिए छिंदवाड़ा मध्य प्रदेश से पलाश जैन महाराज श्री के चरणों में बारंबार नमस्ते करते हुए अपना समीचीन प्रश्न रख रहे हैं कि गुरुदेव, जाप का सही उपाय क्या है? हमारे समीचीन विकल्प का सम्यक समाधान करते हुए हमारा मार्गदर्शन करने की अनुकंपा करें। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। ओम नमः सिद्धम। परम पूज्य आचार्य भगवान गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज की, परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज जी की। हर श्रावक, हर साधु को अपने प्रतिदिन के पापों के प्रक्षालन के लिए दिन में कम से कम एक नमोकार मंत्र की जाप करना आवश्यक। उसके लिए जो विधि विधान आगम ग्रंथों में लिखा है, उसे वर्तमान में विशेष करके श्रावकों को विवेकपूर्वक समझने की आवश्यकता है। कई सारे ऐसे जीव है, ऐसे श्रावक है जिनको हमने देखा कि वे इतने ज़ोर ज़ोर से नमोकार मंत्र पढ़ते हुए जाप करते या अन्य भी मंत्र पढ़ते हुए जाप करते हैं, जो उनकी ऊर्जा उन ज़ोर ज़ोर से उच्चारण करने वाले मंत्रों के कारण से बाहर फेंकी जाती है। जबकि जाप करने की, जप करने की उत्कृष्ट विधि आचार्य भगवंत कहते हैं कि मुख को बंद करते हुए, अपनी जिह्वा को ना हिलाते हुए, हाथ, उंगली, माला आदि किसी का भी प्रयोग ना करते हुए जो मानसिक जाप है वही सर्वश्रेष्ठ जाप है।
जो पहला जाप मैंने कहा कि जोर जोर से उच्चारण करते हुए करते हैं, वह बैखरी नाम की जाप कहलाई जाती है, जिसका फल आचार्य भगवंत निष्फल कहते हैं। मतलब उसका उच्चारण किया, उसका फल हमें कितना मिला, क्योंकि मंत्रों की जो ऊर्जा थी वह हम अंदर नहीं ले जा पाए, मुख के माध्यम से जो भी ऊर्जा थी उसको बाहर ही हमने निकाल दिया, उसका फल हमारे लिए निष्फल हो गया। दूसरी जाप आचार्य भगवंत कहते हैं मध्यमा, यानी मुख तो बंद है, मुख से शब्द बाहर नहीं निकल रहे, पर जीभ हिल रही है, उंगली चल रही है, माला चल रही है, तो ये भी मध्यम रूप से फल देने वाली है। कुछ अंशों में फल हमें मिलेगा, पर चूंकि हमारी जिह्वा की, हाथ की आदि की क्रियाएं चल रही है, चंचलता है, उसलिए वह सर्वोत्कृष्ट फल देने वाला नहीं हो सकता है। उत्कृष्ट फल तो मात्र मानसिक जाप से ही होता है, यानी मन से ही जाप करने से होता है। माना कि कई लोगों को अगर मन से जाप नहीं हो पाता, ऐसा होता है कि मन में जाप नहीं कर पाते तो माला का आलम्बन लेना पड़ता है, हाथ का भी आलम्बन लेना पड़ता है, तो उसके लिए भी आचार्य भगवंत कहते हैं कि किस माला से फेरने से क्या फल मिलता है, किस उंगली से फेरने से क्या फल मिलता है, किस रंग की माला का फेरने से क्या फल मिलता है, किस दिशा में बैठने से क्या होता है, और आसन कैसा होना चाहिए, वस्त्र कैसा होना चाहिए, क्योंकि ये मंत्र विद्या एक बहुत बड़ी विद्या आगम में कही जाती है, जिसका प्रयोग करते हुए जीव अपने जीवन में बहुत सारे कार्यों की सिद्धि करता है। वस्त्रों के रंगों का, जो माला है उसके रंगों का बहुत बड़ा प्रभाव आचार्य भगवंतों ने कहा है। जैसे श्रावक है, और श्रावक की अगर अनुकूलता है, शक्ति है, तो सर्वोत्कृष्ट जो धातु कही जाती है, सोना या चांदी, उस माला से ही उसे जाप करनी चाहिए, उसे उसका विशेष फल प्राप्त होता है। जैसे मोक्ष प्राप्त करना है, उसके लिए सफ़ेद धागे की माला या स्फटिक की माला कही जाती है। जैसे धन प्राप्ति के लिए या अन्य सांसारिक कार्यों के लिए भी किस प्रकार से वस्त्र पहनकर किस माला का प्रयोग करना चाहिए, इसका भी बहुत अच्छा गणित आगम ग्रंथों में लिखा है। क्योंकि एक एक माला, एक एक दिशा, एक एक आसन का व्याख्यान करना समय अभाव में वर्तमान में संभव नहीं है, पर ये अवश्य ध्यान रखें, उत्तम फल तो वह अंतरंग मानसिक जाप से ही मिलेगा। मध्यम फल यानी माला फेरते हुए, मुख बंद करते हुए, जिह्वा से फेरने से मध्यम फल मिलेगा, और उस मध्यम फल में जैसा माला, दिशा, वस्त्र, रंग आदि का प्रयोग होगा, वैसी विशेषता उस मध्यम जाप में होगी। पर हमेशा ही जाप करते हुए, मुख बंद करते हुए ही जाप करने का प्रयास करें, यही आपके लिए सम्यक समझ। सुरेंद्र कुमार जैन, इंदिरानगर, लखनऊ, उत्तर प्रदेश से अगले समीचीन विकल्प के लिए। वर्णवस्तु एक हमारी जिज्ञासा है कि नमोकार मंत्र में अरहंत परमेष्टि को पहले नमस्कार किया गया है, जबकि सिद्ध परमेष्टि बड़े हैं, और नमोकार मंत्र में अरहंत परमेष्टि को पहले नमस्कार क्यों किया गया है? नमोकार मंत्र में जो सबसे पहले अरिहंत भगवान को नमस्कार किया है, वहाँ मात्र गुणों की संख्या का अभिप्राय नहीं है, क्योंकि हमारे यहाँ मात्र क्वांटिटी महत्वपूर्ण नहीं है, अपितु कुछ विशेष क्वालिटी अपेक्षा के अनुसार छोटा भी बड़ा होता हुआ देखने में आता है। जैसे सिद्ध भगवान आठों कर्मों का नाश करते हुए महान होने पर भी अरिहंत भगवानों को नमोकार मंत्र में सर्वप्रथम रखने के पीछे का उद्देश्य, अभिप्राय यही है कि अरिहंत भगवान सिद्धों से अधिक हमारे लिए उपकारी है। सिद्ध भगवंतों ने अपना कल्याण कर लिया और वे सिद्ध शिला में पहुंच गए, पर सिद्ध बनते कैसे हैं, अरिहंत होते कौन है, साधु क्या होते हैं, धर्म क्या होता है, इसका उपदेश देने वाला अगर कोई है तो उनका नाम अरिहंत परमेश जी है, तीर्थंकर परमेश जी। तीर्थंकर भगवान की दिव्य ध्वनि से ही धर्म का सच्चा स्वरूप हम सभी को पता चलता है। धर्म क्या है, किस प्रकार से धर्म का अनुकरण करना चाहिए, ये बताने वाले उपकारी तीर्थंकर गुरु है। इसलिए सबसे पहले अरिहंतों को नमोकार मंत्र में नमन किया है, स्मरण किया है, क्योंकि जो उपकारी होता है उसे पहले देखा जाता है। ये पंक्ति भी शायद आपने सुनी होगी, कई बार गुनगुनाई भी होगी कि गुरु गोविंद दोहु खड़े, काके लागू पाए, बलहारी गुरु आपकी गोविंद देव बताए। उस गुरु के चरण इसलिए पहले छुए जाते हैं कि उन्होंने गोविंद या प्रभु को दिखाया। बिल्कुल
बिल्कुल ऐसे ही सिद्धि क्या होती है, सिद्ध क्या होते हैं, धर्म क्या होते हैं, ऐसे बताने वाले परम उपकारी गुरु अरिहंत होने से सबसे पहले नमोकार में उन्हें नमस्कार किया जाता है। यही आपके लिए सम्यक। संजीव जैन प्लास्टिक, लखनऊ उत्तर प्रदेश से अगले समीचीन विकल्प के साथ। नमस्ते महाराज जी, मेरा प्रश्न है महाराज जी कि किसी व्यक्ति का पाप पुण्य जब उदय में आता है तब उसका अच्छा या बुरा उसके साथ में होता है। जैसे किसी का पाप उदय में आया और किसी ने उसके साथ बुरा किया या उसका अपमान किया या उसका सम्मान छीना, तो पाप तो उस व्यक्ति के उदय में आया था और उसके वजह से उसको दुख मिला, तो निमित्त जो बना उसका दोष क्या है या उसको पापुन किस लेवल का लगेगा, क्यों लगेगा, थोड़ा इस पर प्रकाश लेगा। नमस्ते महाराज जी। उपचार कथन और सत्य कथन, इसमें जमीन आसमान का अंतर। जैसे कोई जीव का पुण्य पाप का उदय उसने पूर्व में किए हुए कर्म के आश्रय बंध के निमित्त से होता है, ये सत्य कथन है। पर उस उदय के लिए जो निमित्त था, जिसके कारण से उसे अपयश मिला, बदनामी मिली या द्रव्य छीना गया आदि जो भी कार्य किसी व्यक्ति विशेष के कारण से हुए, निमित्त के कारण से हुए, उसको कहना तुम्हारे कारण से हुआ, तुम्हें पाप लगेगा, तुम्हें ऐसा होगा आदि, ये जो कुछ भी कथन है ये उपचार कथन है। दोनों को बहुत विवेक से समझना, जो जैसा है उसे वैसा कहना सत्य है, पर जो जैसा नहीं है पर उसे लोक व्यवहार में वैसा स्वीकार किया जाता है, उसे उपचार कथन कहा जाता है। और उपचार कथन की अपेक्षा से ही ये दूसरों पर आरोप किया जाता है कि तुम्हारे कारण मेरे साथ ऐसा हुआ, इसने मेरे साथ ऐसा किया। ये परम सत्य है, मेरे साथ जो कुछ भी होगा वह मैंने ही किए हुए शुभ अशुभ कर्मों का फल रूप ही मुझे प्राप्त होगा। चाहे आप हो, चाहे कोई भी जीव क्यों ना हो, उसके साथ जो हो रहा है उसका कर्ता कोई अन्य नहीं है, अपितु वह स्वयं ही है। हाँ, पर उस कर्ता के लिए, उपादान के लिए जो निमित्त भूत अन्य द्रव्य वहाँ पर उपस्थित हुए थे, उस पर ये आरोप किया जाता है कि इसके कारण हुआ, और उस आरोप कथन से ही ये कहा जाता है कि उस कारण से तुम्हें कुछ अंशों में उसका पुण्य पाप भी लगेगा। क्योंकि ये सत्य है कि किसी न किसी निमित्त से वह उदय में आता, माना कि अमुक व्यक्ति नहीं है तो दूसरा कोई वहाँ पर उपस्थित होता। निमित्त के बिना कभी कार्य सिद्ध नहीं होता, ये तो बहुत अच्छे से आप जानते ही है। पर निमित्त यही क्यों मिला, यही व्यक्ति सामने क्यों आया, तो वह भी कहीं न कहीं हमारा पूर्व कर्म का नियोग है। जैसे अनादि संबंधित च, ये सूत्र उमा स्वामी भगवंत कहते हैं। तो उस जीव को निमित्त बनने के लिए कुछ पुराना हमारा संबंध था कि उस जीव को हमने पिछली पर्याय में कहीं अवमानित किया था, जो उसका बदला आज आपके लिए निमित्त बनकर ले रहा है। और जिसका कर्म उदय है, मतलब माना कि आपके ही कर्मोदय, पाप कर्म उदय में आए, तो आपने तो कर्मों की निर्जरा की, पर निमित्त बनते हुए उसने वहाँ उसका भाव, उसका अभिप्राय, उसका मन वचन काय का योगों का जो परिणमन था, उसके हिसाब से उसके लिए पुण्य पाप लगेगा। अगर कई बार ऐसा होता है कि उसका अभिप्राय नहीं था आपको बदनाम करने का, पर फिर भी पिछले कर्म के नियोग से वह वहाँ पर उपस्थित हुआ, आपसे ही उसका नियोग था, तो वह सामने उपस्थित हुआ, और उसका अभिप्राय ना होने पर भी वह उस कार्य के लिए निमित्त बनने के कारण से कथनचित हमारे कर्म सिद्धांत की अपेक्षा से वह भी पुण्य पाप का भागीदारी बन सकता है। मतलब पुण्य क्रिया में निमित्त बना है, जैसे गुरु के पास लाने के लिए, धर्म से जोड़ने के लिए कोई निमित्त बनता है तो वो पुण्य के लिए निमित्त कहा जाता है। तो चाहे पुण्य हो चाहे पाप हो, जो निमित्त बनता है, कथनचित, कृत, कारित, अनुमोदना, ये तीन शब्द आपने सुने होंगे। तो कृत यानी स्वयं करना, कारित यानी करवाना, और अनुमोदना यानी जो कर रहा है उसकी प्रशंसा या उसके लिए अच्छा कह देना। तो इन तीनों प्रकार की क्रियाओं से कहीं न कहीं उसके साथ पुण्य पाप का आश्रय होगा, और इसलिए उपचार से कहा जाता है कि निमित्त को दोष लगेगा, निमित्त को पाप लगेगा, पर सर्वथा हमारी जिनागम की व्यवस्था ऐसी नहीं है। क्योंकि हमारा जो जिनागम है, कर्म सिद्धांत है, ये अनेकांत से युक्त है, एकांत से नहीं। अगर सर्वथा निमित्तों को ही दोष लगता होता तो जो पैर में चुभा हुआ कांटा है उसे भी पाप लगना चाहिए।
चाहिए, या जो हमें लड्डू पेढ़ा मुख में रखने पर मीठा लग रहा है, अच्छा लग रहा है, आनंद आ रहा है, तो उसको पुण्याश्रय होना चाहिए। पर ऐसा सर्वथा नहीं है। इसलिए जो जीव का स्वयं का शुभ अशुभ भाव है, कृतकारिता अनुमोदन है, मन वचन काय है, चार कषाय है, इनका अगर जीव में सद्भाव है तो नियम से उसे आश्रवबंध होगा, अगर नहीं है तो किसी प्रकार से नहीं होगा। कई बार ऐसा होता है कि वह उदासीन निमित्त बनता है, प्रेरक निमित्त मतलब प्रेरणा देने वाला, और उदासीन निमित्त है जहाँ निमित्त मात्र उपस्थित है पर उसका कोई लेना देना नहीं है, किसी प्रकार से कुछ नहीं है, तो वहाँ आश्रवबंध होने की आवश्यकता नहीं है। पर इंसानों में मतलब व्यक्तियों में विशेष करके इतनी उदासीनता देखने में नहीं आती। कहीं न कहीं सामने वाले को बदनाम करते समय या सामने वाले के पाप उदय के लिए निमित्त बनते समय जीव के भाव भी होते हैं, अच्छा हुआ इसके साथ तो ऐसा होना ही चाहिए था, उसने ऐसा किया था। तो अगर किंचित एक क्षण एक समय भी ऐसा भाव जीव के अंदर आया है, या अच्छा हुआ ठीक है, किसी प्रकार से कृतकारिता अनुमोदन या मन वचन काय से उस क्रिया से मतलब पाप पुण्य उदय आने वाले व्यक्ति की क्रिया से वह संलग्न हो रहा है, तो आश्रव तो हो ही रहा है। क्योंकि एक समय भी जीव किसी मतलब विशेष करके मनुष्य भावों से या विचारों से रहित हो नहीं सकता। और तदजन्य अगर विचार जीव ने किए हैं या नहीं भी किए हैं, तो शरीर तो है, मन नहीं था किसी को आपको बदनाम कर, पर शरीर से क्या हुआ, वह उस क्रिया में संलग्न हुआ, तो उसे काय से आश्रय हुआ, वचनों से जुड़ा है तो वचनों से आश्रय हुआ, और मन से भी जुड़ा है तो मन वचन काय तीनों से हुआ। माना कि कृत नहीं किया पर कोई करते हुए अनुमोदना उसने की, तो अनुमोदना का अनुमोदना रूप पाप होगा। तो उसकी जो व्यवस्था कर्म सिद्धांत में आचार्य भगवंतों ने कही है कि इतना करने से इतने प्रतिशत, इतना करने से इस प्रकार से, तो जैसे उसके भावों के परिणाम निमित्त के होंगे वैसे उसको आश्रय होगा, पर सर्वथा आश्रय बंद होगा ही, ये भी कोई नियामक नहीं है। सामने वाले के परिणाम परिणति जैसी है वैसे उसके लिए उस निमित्त रूप पुण्य पाप का आश्रय होने की संभावना है। यही आपके लिए सम्यक समझ। दीपचंद जैन अध्यक्ष दिगंबर जैन समाज बाराबंकी उत्तर प्रदेश से अगले समीचीन विकल्प करें। महाराज नमस्ते महाराज, मेरी जिज्ञासा है कि हम लोग रोज प्रक्षाल या अभिषेक करते हैं और जिस दिन गुरुओं का आगमन होता है उस दिन नहीं कर पाते हैं क्योंकि उनके विहार वगैरह में जाना पड़ता है, तो क्या हमें दोष लगता है? दीपचंद जी, हमें धर्मात्मा तो बनना चाहिए, पर जैसे वर्तमान में लकीर के फ़कीर बनते हुए धर्मात्मा बनने का प्रयास जीव करता है, उस प्रकार से किसी भी प्रकार से हमारे आगम ग्रंथों में धर्मात्मा बनने का व्याख्यान नहीं मिलता। ये तो समय सूचकता और विवेक श्रावक का होना चाहिए कि हमें किस समय पर किसे प्राधान्य देना। सामने निर्ग्रंथ मुनिराज आ रहे हैं, कई स्थानों पर हमने देख लिया कि कई सारी माताएं बहनें पूजा करने के लिए बैठी है, जाप करने के लिए बैठी है, मुनिराज आते हुए दिख रहे हैं, फिर भी आंख बंद कर लेते, मुंह उधर कर लेते हैं, या ऐसा दिखाते हैं कि मैं पूजा कर रहा हूँ कैसे उठ सकता हूँ, जाप कर रहा हूँ कैसे उठ सकता हूँ। ये उनकी विवेक शून्यता है। जब सामने आपके परमेष्ठी स्वयं चलते हुए आ रहे हैं तो आपको अपना स्थान छोड़कर पहले उनके सामने पहुँचना चाहिए, क्योंकि जो मंदिर में भगवान विराजमान है, जिनकी आप प्रतिदिन पूजा अभिषेक आदि कर रहे हो, वो तो अपने स्थान पे है। पर निर्ग्रंथ मुनिराज या कोई त्यागी व्रति हमें कब कब प्राप्त हो रहा है, ये भी समय की सूचकता के साथ समझने की आवश्यकता है। हमेशा निर्ग्रंथ मुनिराजों का आगमन होता नहीं है, हमेशा उनकी देशना भी नहीं मिलती। बहुत सारे जीव भी प्रवचन सुनते समय या पूजा करते हुए प्रवचन सुनेंगे कि प्रवचन सुनते हुए माला फेरेंगे आदि जो कार्य करते हैं, उनको लगता है कि हम एक साथ 4-5 काम कर रहे हैं, हमारा रोज का नियम है, हम बहुत इकट्ठा पुण्य करेंगे। ये पुण्य इकट्ठा करने का नहीं, अपितु मायाचारी से पाप ही इकट्ठा करने का पुरुषार्थ वो करते। इसलिए श्रावक को ये विवेक रखना चाहिए कि इस समय की अहमियतता क्या है। जब निर्ग्रंथ मुनिराज पांचम परमेष्ठी हमारे सामने आ रहे हैं तो भगवान की पूजा अभिषेक तो आप बाद में भी कर सकते, ऐसा तो है नहीं है कि अभिषेक पुनः नहीं मिल सकता। आजकल तो मंदिरों में अनेक वेदियाँ और अनेक वेदियों की अभिषेक का
समय भी कई स्थानों पर भिन्न भिन्न देखने में आता है, तो आगे पीछे कर सकते हैं, पहले करके चले जाए, बहुत ही आकुलता है तो पहले करके चले जाए या आने के बाद कर ले। पर ये ध्यान रखें, अगर माना कि किन्हीं कारणों से आप अभिषेक नहीं भी कर पा रहे हैं, पूजन भी नहीं कर पा रहे हैं, तो उसमें किसी प्रकार से कोई पाप नहीं है, क्योंकि आपका अभिप्राय अभिषेक पूजन को छोड़ने का नहीं है, अपितु पंचम परमेष्ठी साधु परमेष्ठी की आगवानी करना है। ये वर्तमान में समय की सूचकता से विशेष रूप से महत्वपूर्ण था, इसलिए अभिप्राय से आपको किसी प्रकार से पाप नहीं लगेगा। हाँ, किसी का प्रमाद है कि ठीक है आज पानी गिर रहा है, हम थक गए हैं, आज नहीं करेंगे, आज संडे है, आज छुट्टी है आदि छोड़कर अगर कोई अभिषेक नहीं करता है तो वहाँ तो आपको पाप अवश्य लगेगा। पर हमारा अभिप्राय चूंकि किसी प्रकार से प्रमाद से युक्त होना नहीं है, किसी प्रकार से अभिषेक छोड़ने का उद्देश्य नहीं है, वो तो छूट गया है, इसलिए उसमें किसी प्रकार से पाप नहीं है। और माना कि आपको पाप लग रहा है कि हमें पाप लग रहा है, उससे कई अधिक गुना पुण्य आपने निर्ग्रंथ मुनिराजों की आगवानी आदि करते हुए कमाने का पुरुषार्थ किया है। इसलिए ये विकल्प बिल्कुल ना करे कि हमारा पूजन छूट गया, हमारा अभिषेक छूट गया। साक्षात पंचम परमेष्ठी जिनकी पूजा आप गुरु भगवान के सामने बैठकर कर रहे हैं कि देव शास्त्र गुरु रतन शुभ तीन रतन करतार, वहाँ तो हम उनको आह्वान कर रहे हैं, ठोने में बुला रहे हैं और सामने आंगन में आए हुए मुनिराज की हम आगवानी नहीं कर पाए। ये सोचने समझने जैसी बात है। इसलिए निर्विकल्प होते हुए जो हमें समय सूचकता और विवेक से सामने समझ में आ रहा है, हमें वैसा ही पुरुषार्थ करना चाहिए। यही आपके लिए सम्यक समझ।